तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो 27 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी को 170 पॉइंट ऊपर है। लेकिन अगर हम निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर देखते हैं तो वो दोनों फ्लैट दिखेंगे। और वही आपको जो है अपने ऑप्शनों में रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट हो गया होगा कि आपका आज जो है कॉल हो या पुट हो, दोनों के दोनों ही डिक्लाइन हुए हैं। ठीक है, कॉल हो पुट हो दोनों डिक्लाइन हुए हैं डे एंड पे। तो वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि जो है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर हैं वो फ्लैट रहा है, जबकि स्पॉट बैंक निफ्टी का आपको ऊपर दिख रहा है और निफ्टी का तो खैर स्पॉट भी फ्लैट ही रहा। निफ्टी के अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं आज तो एकदम डोजी बनी है, परफेक्ट डोजी। ठीक है, और अगर हम बैंक निफ्टी की कैंडल देखते हैं तो वो हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक जो मेजर लेवल है 47,200 का, उसके ऊपर सस्टेन करती हुई दिख रही है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर एक गैप है पेंडिंग। ठीक है, एक गैप है पेंडिंग। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेड कर पाना ट्रिकी रहेगा। उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा बाद में। निफ्टी पे पहले चलते हैं। तो निफ्टी में आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन के पास है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है निफ्टी। ठीक है, और 2 दिन निफ्टी ने यहाँ पर हॉल्ट भी कर लिया। निफ्टी ने 2 दिन हॉल्ट भी कर लिया। अब देखो जैसी मिड कैप की हालत चल रही है, अगर मैं मिड कैप का चार्ट लगाता हूँ, मिड कैप में आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में हैंगिंग मैन बनती जा रही है। ठीक है, ये जो डोजी बनी है उसके बाद से ही ये हाल है। ये जब डोजी बनी थी तभी मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि अब हो सकता है जो आपका मिड कैप है इसका हाई लग चुका है और कम से कम ये जो टारगेट है 20 दिन की मूविंग एवरेज तक मिल सकता है। ठीक है, टारगेट मिड कैप में 20 दिन की मूविंग एवरेज तक मिल सकता है। अब मिड कैप 100 में कोई ट्रेडिंग तो होती नहीं है, तो टारगेट किस बात का, वो टारगेट आपके स्टॉक्स का मान सकते हैं आप, कि अगर आपके पास कोई मिड कैप स्टॉक्स हैं तो उनमें आप एक बार ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और कम से कम वो वीकली टाइम फ्रेम में जब अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज के पास आ जाएंगे तब आप हो सकता है एक बारी को री एंट्री का सोचें। उससे पहले तो री एंट्री या एंट्री का सोचे भी ना। ठीक है, सोचे भी ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मिड कैप है वो हैंगिंग मैन ज़रूर बना रहा है। आप देख रहे हैं अल्टीमेट तो भाई यहीं के आसपास ही क्लोज कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट क्लोज कर रहा है। ठीक है, मगर आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो ज़रूर डाउन हो गए होंगे। ठीक है, वो ज़रूर डाउन हो गए होंगे। तो यही बात होती है, मार्केट ज़रूर आपके ऊपर रह जाती है लेकिन पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनमें असली पेन पहले से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मार्केट फिर बाद में अपना रिएक्शन दिखाती है। पहले करती क्या है कि लोगों को फंसा लेती है, अपना माल छोड़ लेती है, उसके बाद फिर अपना लाइव पिक्चर भी दिखा देती है कि भाई लाइव पिक्चर के हिसाब से भी मार्केट अब नीचे हो चुकी है। ठीक है, अभी तो खैर टाइम है इस चीज़ में, अभी तो मिड कैप आपके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से 45,000 तक आना चाहिए मिड कैप में मिनिमम। ये टारगेट बोल रहा हूँ मिनिमम। अभी क्या 49,000 पे चल रहा है, मतलब 4,000 पॉइंट का मिनिमम फॉल बोल रहा हूँ मैं। तो ये मिनिमम, ये तो मतलब मस्ट है। और सेबी का भी आपने सुना होगा, उसके हिसाब से भी जो मिड कैप हैं आपके स्मॉल कैप है बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका जो लार्ज कैप है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी है, ये भी ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाले नहीं है। ठीक है, इनमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चले जा रही है, ट्रेंड लाइन चले जा रही है। तो अब ये समझ लो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ब्रेक करके ऊपर चली जाए तो कहाँ जाओगे भाई तुम, ऊपर कर ब्रेक करके कहाँ जाओगे। अब पैसों की सप्लाई तो रुक रही है, पैसों की सप्लाई तो रुक रही है। देखो मिड कैप में ये जो सेबी का बयान आया है कि भाई अब थोड़ा सा लमसम इन्वेस्टमेंट रोक दो और लमसम जो है विड्रॉल भी रोक दो, तो उसके अनुसार यही है कि भाई अब मार्केट जो है थोड़ी सी ओवरहीट हो रही है, थोड़ा सा मार्केट को चाहिए एक करेक्शन। ठीक है, एक चाहिए। लार्ज कैप में तो देखो अभी नहीं बोला है। ठीक है, तो कई लोगों का ये भी है राय कि लार्ज कैप में नहीं बोला तो मिड कैप का पैसा अब लार्ज कैप की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर, वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता है।
वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं होता है कि अपना मिड कैप में वो देख रहा है कि भाई ये तो ओवरहीट हो चुका है, तो अब लार्ज कैप में 2-3% की जगह बची है, यहाँ पे मैं घुस जाता हूँ, यहाँ पे मैं 2-3% के लिए पूरा इलेक्शन का रिस्क और सब कुछ का रिस्क मैं ले लेता हूँ। तो इतना बड़ा मूर्ख तो मुझे लगता नहीं है कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होगा। वो यही सोचेगा कि भाई मिड कैप तो हो गए हैं ओवरहीट, यहाँ पे तो बढ़िया प्रॉफिट हो ही गया है, लार्ज कैप में भी प्रॉफिट हो ही गया है, हो सकता है इसमें 3-4% की और अपसाइड बाकी हो, लेकिन इलेक्शन भी आ रहा है, उसका रिस्क क्यों ले, इससे सही एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की यही सोच रहेगी। और आप देख ही रहे हैं कि एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखेंगे निफ्टी में, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। टेलीग्राम में मैंने ज़्यादा अच्छे से पोस्ट कर रखा है ये डायग्राम के साथ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे और अच्छे से आप देख पाएंगे ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रही है निफ्टी में। ठीक है, अब बस एक है दिक्कत कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम तो मिल नहीं रहा। ठीक है, मोमेंटम तो मिल नहीं रहा सेलिंग की तरफ, तो हम क्या करें, हम तो परेशान हैं। तो देखो यार, एक चीज़ तो है परेशानी वाली कि मोमेंटम नहीं मिल रहा, उस चीज़ के लिए मैं भी परेशान हूँ। माना कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि मोमेंटम मिले ना मिले, लेकिन क्योंकि मैं एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपका स्ट्रेडल बेच देता हूँ कि एक स्ट्रेडल बेच दिया, ऊपर नीचे दोनों दाएं बाएं सब बेच दिया और प्रीमियम खाने बैठ गया। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ। मैं एक डायरेक्शन के लिए ट्रेड करता हूँ कि नीचे जाए ऊपर जाए। ठीक है, डायरेक्शन के लिए ट्रेड करता हूँ, और डायरेक्शन अगर डायरेक्शनल मार्केट घूमती है तो मेरा बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट मोमेंटम दे, उसी में मेरा बढ़िया प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं अपना बताता हूँ। मार्केट जब भी मुझे ऊपर के लेवल पे मिलती है मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, और अभी क्या है कि थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर लेता था तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। आज स्कैल्पिंग नहीं करी, मैंने सोचा कि आज जो है ये थोड़ा और हो सकता है, कम से कम ये 20 दिन की मूविंग एवरेज, मतलब ये 20 घंटे वाली मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर ले। हो सकता है कल मतलब जो आपका फ्राइडे का क्लोजिंग सेशन था उसके आसपास तक आ जाए, वो सोचा था मैंने, वो हुआ नहीं, ये पूरा दिन साइडवेज ही बीत गया। तो मेरा जो 60,000 का प्रॉफिट था वो 21 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो होता है ये सब चीज़ें, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है, आप एकदम करेक्ट भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इसकी, और प्रिडिक्शन अगर करेक्ट कर भी लें तो ज़रूरी नहीं है आपको उस हिसाब का रिवॉर्ड मिले। अब देखो, ये तो पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, यहाँ पे पूरी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। लेकिन कल आपकी है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी में डोजी बनी है, परफेक्ट डोजी बनी है, तो ये जो परफेक्ट डोजी के हाई या लो अगर ब्रेक कर गया, ठीक है, हाई लो ब्रेक कर गया, सस्टेन भी कर गया 15-20 मिनट, तो उस डायरेक्शन हम अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया, जिसके चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि भाई मार्केट तो आपका ऊपर के लेवल पे ही है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया तो ये आपका जो बैंक निफ्टी है ये तो पहले ही ऊपर है। ठीक है, ये तो पहले ही ऊपर है, तो ये जो गैप है ये गैप को फिल करने जा सकता है। ठीक है, लगभग कितने पॉइंट हैं मेजर कर लेते हैं हम लोग। लगभग 400 पॉइंट की तेज़ी हम लोग फिर बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद हो सकता है आपका जो बैंक निफ्टी है ये भी थोड़ा साइडवेज हो जाए, लेकिन ये 1-2 कैंडल में मोमेंटम आ सकता है, 1 ही 2 कैंडल में आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं करेगा ये कि आपको धीरे धीरे करके ये करे, ये 1-2 कैंडल में कर देगा काम तमाम। ये तो आप बैंक निफ्टी की आदत जानते ही हैं वैसे भी। ठीक है, अगर जो है निफ्टी ने अपना जो डोजी है इसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया तो ठीक है, वरना क्या, वरना मैं आपको बता देता हूँ, अगर निफ्टी ने ये जो डोजी है इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, डोजी के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, जो कि लेवल कौन सा है, लेवल है 22,350 का। ठीक है, 22,350 का, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो बैंक निफ्टी आपका, क्योंकि पहले ही ऊपर है, ठीक है,
बैंक निफ्टी आपका क्योंकि पहले ही ऊपर है तो इसमें ज़्यादा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, इसमें ज़्यादा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक मजबूती दिखा रहा है बैंक निफ्टी, मजबूती दिखा रहा है तो लोगों ने क्या है, पुट ऑप्शन सेल कर रखे हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर रखे हैं। लेकिन फिर क्या है, अगर बैंक निफ्टी आपका 47,200 के नीचे जाने लगेगा, 47,200 के नीचे जाने लगेगा तो वो लोग अपना जो पुट ऑप्शन सेल है उससे निकलेंगे, कॉल ऑप्शन बाय है उससे निकलेंगे। तो होगा क्या कि एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बनेगा, एक थोड़ा पैनिक सिचुएशन बनेगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी वैसे ही है, तो हो सकता है हम एक बड़ा मोमेंटम देख ले टूवर्ड्स 46,500, ठीक है, 46,500। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कल जो बैंक निफ्टी का मोमेंटम है ना, वो निफ्टी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, निफ्टी पर, ठीक है। आप लोग बोलेंगे यार मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी क्यों देखूँ? तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ये सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं, ठीक है। आपको जो है कभी कभी बैंक निफ्टी की चाल समझने के लिए निफ्टी को देखना होगा और निफ्टी की चाल समझने के लिए बैंक निफ्टी को देखना होगा, ठीक है। आप अगर ये सब चीज़ें देखेंगे, मिड कैप को देखेंगे तो काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, मार्केट को और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप वैसे नॉर्मली देखते हैं, यहाँ पर केवल बैंक निफ्टी, केवल आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी की ये आप पिछली ये 3-4 कैंडलें देखते हैं, तो बैंक निफ्टी आपको केवल मजबूत दिखेगा और कुछ भी नहीं। आपको यही लगेगा कि भाई मुझे कोई भी डिप मिल जाए मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और जिसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन भी बन रही है। निफ्टी में एक डोजी बना है जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है, तो डोजी के नीचे अगर ट्रेडिंग हुई तो बैंक निफ्टी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है निफ्टी को भी देखना ज़रूरी है, बैंक निफ्टी को भी देखना ज़रूरी है, मिड कैप को भी देखना ज़रूरी है। ये आप कुछ चीज़ें अगर नॉर्मली देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे आप केवल बैंक निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। आजकल की मार्केट ऐसी नहीं रही है कि आप आसानी से ट्रेड कर लें। अगर बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट ही खोलता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट ही खोलता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर डे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर डे हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। ये डे हाई ब्रेक होते ही ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी, ज़बरदस्त की मतलब जिसने भी कॉल बाय किया हो उसका काम तमाम ही हो गया, उसका काम तमाम ही हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए कि भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पर आपको दिखता है भाई ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर और ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो कि ऊपर जा सकता है, वैसे ही मार्केट एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बना देती है और जिसने भी कॉल बाय किया होता है उसका खेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, इन सबको देखना ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी को देखते उस टाइम, ठीक है, निफ्टी को देखते उस टाइम जब आपने देखा कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप देखते यार निफ्टी तो अभी भी नीचे ही है, निफ्टी तो अभी भी नीचे ही है, निफ्टी में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी भी, ठीक है। आप सोचते कि निफ्टी भी थोड़ा ब्रेकआउट कर ले, जबकि मुश्किल से कितना यहाँ पर 20 भी नहीं, मुश्किल से 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट निफ्टी और निकल जाता, निफ्टी और 10 पॉइंट निकल जाता, फिर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो आपको ज़्यादा एक अच्छी कन्फर्मेशन देता। लेकिन आपने अगर बैंक निफ्टी को ही बस देख के ट्रेड कर लिया कि भाई बैंक निफ्टी मेरा ब्रेकआउट कर रहा है, मैं जल्दी से कॉल बाय कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में, तो आप देख सकते हैं आप कैसे बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं इतनी बड़ी रेड कैंडल में, ठीक है। देखो अभी क्या है, मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में घुस चुके हैं। पहले क्या है कि इतने ज़्यादा रिटेल ट्रेडर नहीं थे मार्केट में, अब बहुत ही ज़्यादा रिटेल ट्रेडर आ चुके हैं मार्केट में, तो उसका तो आप इम्पैक्ट देखेंगे ही कि मार्केट कोशिश करेगी कि आपको ट्रैप किया जाए। इन ट्रैप से बचना है तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि मिड कैप क्या कर रहे हैं, निफ्टी क्या कर रही है, विक्स क्या कर रही है, ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, ऑप्शन क्या कर रहे हैं। मगर पहले कम से कम बेसिक पे तो जानकारी इकट्ठा करो, बेसिक कोई अगर थोड़ा बहुत समझ गए तब भी हो सकता है थोड़ा बेहतर करने लग जाओ, ठीक है। बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।